नमस्कार। जरा अपने आसपास देखिए, सब कुछ चल रहा है ना। एक उड़ती हुई चिड़िया, सड़क पर दौड़ती कार। पर सवाल ये है कि इस मोशन को, इस गति को हम सही सही नापते कैसे हैं। आज इसी की भाषा को समझते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक चीज से, एक सीधी रेखा में गति। तो यही है हमारा बड़ा सवाल, इस चलती फिरती दुनिया को डिस्क्राइब कैसे किया जाए। और देखिए, बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात है समझने की, और ये प्रिडिक्ट करने की कि आगे क्या होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक सिस्टम, एक ढांचा, और वही हमें फिजिक्स देती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे इस सफर में पहला स्टॉप है किनेमैटिक्स। इसे ऐसे समझिए, ये मोशन की रूल बुक है, लेकिन एक ट्विस्ट है। किनेमैटिक्स हमें सिर्फ क्या और कैसे के बारे में बताती है, क्यों के बारे में नहीं। मतलब हम ये तो देखेंगे कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, कितनी दूर जा रही है, पर इसे धक्का किसने मारा या वो क्यों चल रही है, वो सवाल उसे हम बाद के लिए रखते हैं। अब चीजों को आसान बनाने के लिए हम अपना फोकस एकदम नैरो डाउन कर लेते हैं। हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की, यानी एक सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा में होने वाली गति की। बस सोचिए, एक कार है जो एक हाईवे पर बिना मुड़े स्ट्रेट चलती जा रही है। बस आज हमारा पूरा ध्यान इसी पर है। ठीक है, तो एक सीधी लाइन में मोशन को समझने का पहला कदम क्या है? पहला कदम है वेलोसिटी, यानी वेग। वेलोसिटी ही वो चीज है जो हमें बताती है कि टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे और कितनी तेजी से बदल रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी को ठीक से समझते हैं। तो ये वेलोसिटी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ स्पीड या रफ्तार से कहीं ज्यादा है। स्पीड तो बस बताती है कितना तेज, लेकिन वेलोसिटी दो सवालों का जवाब एक साथ देती है, कितना तेज और किस दिशा में। ये किसी भी एक पल का, एक इंस्टेंट का पूरा स्नैपशॉट है। और अब एक बड़ी मजेदार बात, हम वेलोसिटी को लिटरली देख सकते हैं। कैसे? ग्राफ पर। अगर हम किसी चीज की पोजीशन और टाइम का एक ग्राफ बनाएं, तो उस ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर जो ढलान होगी, जो स्लोप होगा, वही उस पल की वेलोसिटी है। मतलब जितनी ज्यादा खड़ी ढलान, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी। कमाल है ना? अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर होता है वो है वेलोसिटी और स्पीड के बीच। इसे एक बार में क्लियर कर लेते हैं। बस इतना याद रखिए, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। आगे जाना पॉजिटिव हो सकता है तो पीछे जाना नेगेटिव। लेकिन स्पीड, उसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वो बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से मूव कर रही है। ओके, तो अब तक हमने समझा कि वेलोसिटी क्या है, यानी पोजीशन का बदलना। पर क्या हो अगर वेलोसिटी ही बदलने लगे? सोचिए, कार की रफ्तार बढ़ रही है या घट रही है, तो क्या होगा? बस यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। एक्सेलरेशन का मतलब बहुत सीधा है, वेलोसिटी के बदलने का रेट। आप जब गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी घटती है, ये भी एक्सेलरेशन है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी बदल रही है। और यहीं पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। कई लोगों को लगता है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब हमेशा धीमा होना होता है, पर ऐसा नहीं है। सोचकर देखिए, अगर एक कार पहले से ही रिवर्स में जा रही है, यानी नेगेटिव वेलोसिटी, और आप उसे और एक्सीलरेट करते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो वो उल्टी दिशा में और तेज हो जाएगी। स्पीड कम तभी होगी जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। चलिए ग्राफ पर वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक और जबरदस्त शॉर्टकट छिपा है। अगर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो उस ग्राफ के कर्व के नीचे का जो पूरा एरिया है, वो हमें बताता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो ऑब्जेक्ट कुल कितनी दूर गया है। ये बिना किसी मुश्किल कैलकुलेशन के जवाब पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब तक हमने मोशन को डिस्क्राइब करना सीख लिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब समझ लिया। पर क्या हम इससे एक कदम आगे जा सकते हैं? क्या हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास है कुछ बहुत पावरफुल टूल्स, किनेमैटिक इक्वेशंस, यानी गति के समीकरण। ये है मोशन के 3 पावर टूल्स। लेकिन इन टूल्स को इस्तेमाल करने का एक सबसे जरूरी नियम है, जिसे कभी नहीं भूलना। ये समीकरण सिर्फ और सिर्फ तब काम करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मतलब एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा हो।
अगर वो बदल रहा है तो ये इक्वेशंस काम नहीं करेंगी। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे वो 3 इक्वेशंस। देखिए, पहला वाला फाइनल वेलोसिटी निकालने के काम आता है अगर हमें टाइम पता हो। दूसरा वाला बताता है कि कोई चीज़ कितने टाइम में कितनी दूर जाएगी। और तीसरा वाला, ये मेरा फेवरेट है, ये टाइम को इक्वेशन से ही हटा देता है। ये सीधे सीधे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिश्ता बताता है। हर इक्वेशन एक अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन असल जिंदगी में कहाँ देखने को मिलता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फ्री फॉल। जब भी कोई चीज हवा में गिरती है तो ग्रेविटी उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाती है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाँ, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल हम गिरती हुई चीजों की गति पता करने के लिए कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को यूज करना ना एक पजल सॉल्व करने जैसा है, और इसका तरीका बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जो भी आपको पता है जैसे इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, उसे लिख लीजिए। स्टेप 2, तय कीजिए कि आपको निकालना क्या है। स्टेप 3, बस अब वो इक्वेशन चुनिए जिसमें आपके जाने हुए और अनजाने दोनों वेरिएबल्स हों, और सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, अब हमने सारे टूल्स तो देख लिए हैं, लेकिन टूल्स को जानना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना 2 अलग-अलग बातें हैं। तो चलिए अब कुछ प्रो टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स पर बात करते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ 2 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, कोई भी सवाल शुरू करने से पहले ये तय कर लो कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। आपके सारे साइंस उसी पर डिपेंड करेंगे। और दूसरा, इसे मैं फिर से दोहरा रही हूँ, किनेमैटिक इक्वेशंस सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हैं। प्लीज इसे मत भूलिएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। सोचिए, एक बॉल को हवा में ऊपर फेंका गया। जब वो अपनी फ्लाइट के एकदम टॉप पॉइंट पर पहुंचती है तो एक पल के लिए रुक जाती है ना? उस पल उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो सवाल यह है कि क्या उस पल उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, ग्रेविटी क्या कभी बंद होती है? नहीं। भले ही बॉल एक लम्हे के लिए रुक गई हो, ग्रेविटी उसे तब भी नीचे की तरफ खींच रही है। इसलिए उसका एक्सेलरेशन पूरी फ्लाइट के दौरान कांस्टेंट रहता है, -9.8 मीटर्स पर स्क्वायर। टॉप पॉइंट पर भी ग्रेविटी कभी छुट्टी पर नहीं जाती। तो आज हमने ये समझ लिया कि चीजें कैसे चलती हैं। हमारे पास अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशंस जैसे टूल्स हैं जिनसे हम मोशन को डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने हाउ का जवाब तो ढूंढ लिया, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली सवाल तो अब भी बाकी है, जो हमने शुरू में छोड़ा था। चीजें आखिर चलती ही क्यों हैं? किसी भी चीज में मोशन आता कहाँ से है? इस क्यों का जवाब हमें मिलेगा फोर्सेस की दुनिया में, जो कि फिजिक्स का अगला और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर